बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख जवाद अहमद कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हो जाती है और वो एफ़आईआर झूठी होती है तो उसका क्या तरीक़ाकार है कि हम उसको किस तरह जो है ना कैंसल करवा सकते हैं। क्योंकि जब किसी शख्स के ऊपर कोई एफ़आईआर होती है तो बहुत परेशानी का बाइस बनता है। अदालतों में चक्कर लगाना, लोग जो है ना इस चीज़ से बड़ा जो है ना परेशान होते हैं। तो मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आप हदीस पाक है एक तिरमिज़ी शरीफ की कि जब कोई शख्स जो है ना झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इस कदर स्मेल आती है कि फ़रिश्ता 1 मील दूर उससे चला जाता है, 1 मील की दूरी इख्तियार कर लेता है उससे। तो ये हमारे मुआशरे का सियाह तरीन बाब है कि लोग एक दूसरे से बदला लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर झूठी एफ़आईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर कोई किसी के ऊपर झूठी एफ़आईआर दर्ज करवा देता है तो किस तरह आप जो है ना इसको कैंसिल करवा सकते हैं, ये सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हाई कोर्ट के अंदर जो है ना आप रिट दायर कर सकते हैं क्वेश्चन ऑफ एफ़आईआर कि अगर एफ़आईआर झूठी हो तो हाई कोर्ट के अंदर ये दायर की जा सकती है और इसको वहाँ से कैंसिल करवाया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हर एफ़आईआर क्वेश्चन एफ़आईआर हो सकती है या नहीं। ऐसा नहीं होता। जो कोई गलत एफ़आईआर होती है उसको जो है ना हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर की जाती है क्वेश्चन ऑफ एफ़आईआर की कि हमारे खिलाफ़ एफ़आईआर गलत दर्ज हुई है तो लिहाजा इस एफ़आईआर को ख़त्म किया जाए। अगर एफ़आईआर साबित हो जाती है कि जिस शख्स ने करवाई है वो गलत है तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम उसको कोई सज़ा दिलवा सकते हैं या नहीं दिलवा सकते। 182 पीपीसी की कार्रवाई की जाती है, उसके तहत जो है ना उसको सज़ा दिलवाई जा सकती है। अगर कोई एफ़आईआर दर्ज हो जाती है जिसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद की सज़ा है उस एफ़आईआर के अंदर और वो झूठी भी एफ़आईआर है तो करवाने वाले को कितनी सज़ा होगी, तो उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है। अगर उम्र कैद या उसकी सज़ाए मौत जिसका जो है ना जुर्म हो सज़ा का तो उस शख्स के ऊपर और वो गलत साबित हो जाए, झूठी साबित हो जाए तो उस शख्स को जिसने एफ़आईआर करवाई है तो उसे 5 साल की जो है ना सज़ा दी जाती है। और अगर इसके अंदर डेथ ना हो, ठीक है, उम्र कैद की सज़ा ना हो, ऐसे कोई जुर्म लगा दिए जाएँ तो उसके अंदर जितने जुर्म की सज़ा होगी झूठी एफ़आईआर दर्ज करवाने वाले को उसकी चौथाई सज़ा दी जाती है कोर्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि जिसने एफ़आईआर करवा दी है तो जो है ना वो झूठी एफ़आईआर साबित हो गया उसके बाद ख़त्म नहीं। अगर आप चाहें तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई कर सकते हैं और उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। बात सूरत में जब पर्चा हो जाता है और गलतफ़हमी की वजह से एफ़आईआर हो जाती है तो पुलिस के 1934 पुलिस रूल 24.7 एक्सप्लेन करता है तो पुलिस इसको ख़ुद कैंसिल नहीं कर सकती एफ़आईआर। अगर एफ़आईआर पुलिस दे देती है, एसएचओ दे देता है जिसको इख्तियार है तो वो ख़ुद जो है ना इसको कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद अगर मजिस्ट्रेट इजाज़त दे दे तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। अगर किसी के ऊपर 182 की कार्रवाई हो जाए तो वो दुरुस्त भी हो और सज़ा भी हो जाए तो इंसान कैसे बच सकता है कि अगर 182 की जो है ना उसके ऊपर कार्रवाई होगी लेकिन एफ़आईआर बिल्कुल दुरुस्त थी तो उसका क्या तरीका। उसका यही है कि हाई कोर्ट के अंदर 561 ए की रिट फ़ाइल की जाती है तो उसके बाद उसको जो है ना कैंसिल करवाया जा सकता है। अदालत उसको जो है ना छोड़ सकती है, ये उसका इख्तियार है। तो ये थी एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही कोई कानूनी वीडियो आती है वो आप तक बर वक्त पहुँच जाती है। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, कानून से मोहब्बत करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।